भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। याद करते हैं हम सबसे पहले श्रील प्रभुपाद जी को, जो हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं। साथ ही साथ हम श्री श्री राधा गोविंदा मंदिर के अध्यक्ष नमो निष्ठा प्रभु जी को, सारे आचार्यों को, सभी शिक्षा गुरुओं को, सभी दीक्षा गुरुओं को नमन करते हैं। और आप सभी भक्तों को पांचांग प्रणाम और हरे कृष्णा। तो आज जो हमने छठा अध्याय पहले पढ़ा था, उसके कुछ श्लोक हम लोगों ने पढ़े हुए थे। उसमें हमने क्या पढ़ा हुआ था, इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो छठा अध्याय जो कि हमको बताता है अष्टांग योग के बारे में। तो दो तरह की अवस्थाएं होती हैं, एक होती है योगा रुचि अवस्था, एक होती है योगा रूढ़ अवस्था। तो अष्टांग योग में कैसे योगी उन्नति करता है। तो योगी और कहते हैं कि संन्यास समान की तरह से होते हैं। कहते हैं कि इंद्रिय तृप्ति की इच्छा दोनों में त्यागनी पड़ती है। विरक्तिपूर्ण कर्म अगर हम करते हैं तो त्याग के समान हो जाता है। इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को त्याग के ही योगी बना जा सकता है। तो अष्टांग योग के दो स्तरों को हमने जाना। योगारूढ़ अवस्था जो शुरुआत बिगिनर्स होते हैं, और जो योगारूढ़ अवस्था उच्च स्तर होता है उसका, कि भौतिक इच्छाएं पूरी तरह से शुद्ध हो जाती हैं और अष्टांग योग का अभ्यास करने लगता है। 8 अंगों का अभ्यास करता है। यम वो कार्य जो वर्जित है, नहीं करने योग है, और नियम क्या है, जो करने योग कार्य है, अनिवार्य कार्य है, इन्हें करना ही करना है। और आसन यानी कि शारीरिक जो है, जो हम व्यायाम करते हैं शरीर को अपने मजबूत बनाने के लिए। और प्राणायाम श्वसन तंत्र जो हमारा होता है उसका अभ्यास करते हैं। प्रत्याहार यानी कि इंद्रिय के विषयों से हटा देते हैं, अहम का त्याग कर देते हैं, अपनी जो भौतिक स्थिति है उसका त्याग कर देते हैं। धारणा में हम मन को एकाग्र करते हैं भगवान के रूप पर, और ध्यान में हम भगवान पे गहन अध्ययन करते हैं जो अष्टांग योगी होते हैं। और समाधि जो है पूर्ण रूप से तल्लीन हो जाते हैं। और मन का बहुत रोल होता है इसमें। मन जो है वो मित्र का भी कार्य करता है, मन शत्रु का भी कार्य करता है। नियंत्रित रहता है मित्र हो जाता है, अनियंत्रित होता है शत्रु हो जाता है। और जिनने मन को जीत लिया वो ही अष्टांग योग कर पाता है। तो जो योगारूढ़ अवस्था में जो व्यक्ति पहुंच जाता है, वो कैसा हो जाता है, क्या उसके लक्षण होते हैं। तो कहते हैं वो जितात्मना हो जाता है। जितात्मना प्रसन्नस्य, यानी कि मन उसका नियंत्रित होता है, बिल्कुल शांत रहता है, परमात्मा को प्राप्त किया हुआ रहता है। शीतोष्ण सुख दुखेशु मान अपमान योग। तो शीत हो यानी कि गर्मी हो, उष्ण हो यानी कि शारीरिक स्तर पे जो भी उसके द्वंद होते हैं, सुख दुख यानी कि मानसिक स्तर पे हम सुख दुख को महसूस करते हैं, और मान अपमान हमारा अहंकार के स्तर पे होता है, सब में वो समभाव हो जाता है। वो साक्षात्कार को प्राप्त करता है, आध्यात्म में स्थित होता है, इंद्रियों को जीत लेता है, आत्म साक्षात्कारी हो जाता है। कंकड़ सोना सब पत्थर एक जैसा हो जाता है। सभी व्यक्तियों के लिए वो तटस्थ हो जाता है, समभाव हो जाता है। ये लक्षण होते हैं। और अष्टांग योग की साधना जो करता है उसको बताया गया कैसे वो शांत मन से एकांत स्थान में जाता है, मृगछाला बिछाता है, पहले मुलायम वस्त्र, फिर मुलायम वस्त्र बिछाता है, न ज्यादा आसन ऊंचा हो ज्यादा नीचा हो, कुशा बिछाते हैं सबसे नीचे। उसके बाद मुलायम कपड़ा, फिर मृगछाला, उस पर बैठते हैं दृढ़ता के साथ, मन को एकाग्र करके एक बिंदु पर, इंद्रियों को वश में करके जो किया जाता है। लगातार नासिका के अग्रभाग पे दृष्टि लगाई जाती है भगवान के रूप पर, बिना भय के ब्रह्मचर्य व्रत के धारण करके इंद्रिय विषयों से हटा के अपने मन को और केवल भगवान पर जो स्थित कर देते हैं। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग चरम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। और चरम लक्ष्य के क्या लाभ होते हैं, उस योगी को क्या लाभ होते हैं, कि भौतिक अस्तित्व उसका समाप्त हो जाता है और भगवत धाम की प्राप्ति हो जाती है। भगवान कहते हैं मत संस्थान, मेरे जो है वो धाम में आ जाता है। और साथ ही साथ भगवान ने कहा ऐसे लोग को क्या करना पड़ता है, युक्ताहार विहार से युक्त चेष्टेषु कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। जिनका आहार विहार प्रयत्न सब कुछ क्या होता है, भगवान के लिए हो जाता है, और सब कुछ नियंत्रित हो जाता है, सब में नियमन हो जाता है। सारे योगो भौतिक दुखा, सारे दुख क्लेश जो है वो नष्ट हो जाते हैं जो भौतिक जीवन के होते हैं, और सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं।
मानसिक रूप से जो है वो अपने को अनुशासित कर लेते हैं, आध्यात्म में स्थित हो जाते हैं, भौतिक इच्छाओं तो रहती ही नहीं है। और ऐसे हो जाते हैं जैसे कि दीपक होता है, बिना वायु के रहता है तो बिल्कुल सीधा जलता रहता है, वैसे स्थिर हो जाते हैं और साक्षात्कार की अवस्था आ जाती है। और बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी ऐसे लोग विचलित नहीं होते हैं, समाधि को प्राप्त करके सिद्धावस्था को प्राप्त कर लेते हैं। तो अब 24 से लेके जो 32 तक के हम श्लोक पढ़ेंगे, उनमें हम परमात्मा का साक्षात्कार कैसे होता है उसके बारे में जानेंगे। मेरा माइक ठीक काम कर रहा है कि नहीं, और शेयरिंग हो रही है कि नहीं, और साथ ही रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं? हरे कृष्ण। जी माता। माता जी सब हो रहा माता है। जी, बहुत अच्छा, धन्यवाद। स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्वण्य चेतसा संकल्प प्रभवान कामास त्यक्ता सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रिय ग्रामं विनियम्य समन्ततः। मनुष्य को चाहिए संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पद से विचलित न हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निर्पवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे। तो मन को वश में करेंगे तो इंद्रियां अपने आप वश में हो जाती है, संकल्प के साथ, श्रद्धा के साथ। और कहते हैं भक्ति योग के संबंध में रूप गोस्वामी का कथन है। ये शील रूप गोस्वामी जी ने भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं, उत्साह निश्चया धैर्या तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागो सतो वृत्तो क्षण भक्ति प्रसिद्ध्यति। भक्ति कैसे ऊपर आती है, कैसे प्रसिद्ध होती है, कैसे हमको उद्धार करती है? तो मनुष्य पूर्ण हार्दिक उत्साह उत्साह होना चाहिए जब भक्ति करते हैं, निश्चय होना चाहिए यानी संकल्प होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। उसके साथ भक्ति योग का पूर्ण रूपेण पालन कर भक्त के साथ निर्धारित कर्मों के करने तथा सत् कार्यों में पूर्णतः लगे रहने से कर सकता है। तो उपदेशामृत का ये श्लोक है, और उसमें कहते हैं कि संग को त्याग दो, जो सत पुरुष हैं उनके संग करो, भक्तों का संग करो। और इस तरह से करके हम जब कार्य करते हैं तो हम उद्धार कर सकते हैं, अपना अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। बड़ा सुंदर सा इसमें एक कथा भी आती है। कहते हैं कि एक गौरैया ने समुद्र तट पे अंडे दिए, किंतु विशाल समुद्र ने उन्हें अपनी लहरों में समेट ले लिया गया। इस पर गौरैया अत्यंत क्षुब्ध हुई, उसने समुद्र से अंडे लौटा देने के लिए कहा, किंतु समुद्र ने उसकी प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया। अतः उसने समुद्र को सुखा डालने की ठान ली। वो अपनी नन्ही सी चोंच से पानी उलीचने लगी। सभी उसके इस असंभव संकल्प का उपहास करने लगे। यहाँ संकल्प की दृढ़ता की बात हो रही, कैसे उत्साह से, निश्चय से, धैर्य से कार्य करते तो कैसे सफल होते हैं। उसके इस कार्य की सर्वत्र चर्चा चलने लगी। और अंत में भगवान विष्णु के विराट वाहन पक्षीराज गरुड़ ने यह बात सुनी। उन्हें अपनी इस नन्ही पक्षी बहन पर दया आई और वे गौरैया से मिलने आए। गरुड़ ने उस नन्ही गौरैया के निश्चय से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसकी सहायता करने का वचन दिया। गरुड़ ने तुरंत समुद्र से कहा कि वह उसके अंडे लौटा दे, नहीं तो उसे स्वयं आगे आना पड़ेगा। इससे समुद्र भयभीत हुआ और उसने अंडे लौटा दिए। यह गौरैया गरुड़ की कृपा से सुखी हो गई। तो भगवान सहायता करते हैं ना, जो निश्चय से, उत्साह से, संकल्प से भक्ति करता है, भगवान हमेशा उसकी सहायता करते हैं। शने शने रूपर मेद बुद्धया धृति गृहतया आत्मसंस्तम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए। इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित कर लेना चाहिए, अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। तो बता रहे भगवान के अन्य कुछ भी नहीं सोचना है, सब कुछ क्या है, भगवान के लिए सोचना है। हम क्या है, हम भगवान की संपत्ति हैं, हम परमात्मा के हैं। आत्म सिद्ध अवस्था तो होती है तो क्या होती है, आत्मा जो है वो परमात्मा के साथ मिल जाता है, संबंध बना लेता है। तो मन को खींच के लाना चाहिए, मन को भटकने नहीं देना चाहिए। मन को, इंद्रियों को, सब जो है वो धीरे धीरे जो है वो बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित हो जाए। अन्य कुछ भी सोचना चाहिए, बुद्धि कहीं और भी इधर उधर डिस्ट्रक्ट नहीं होना चाहिए, भगवान में ही स्थित होनी चाहिए, तभी समाधि लग पाती है। ये तो निश्चलती मन चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियम्यत दा
तुमनेव वशम नेत। मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता कारण जहां कहीं भी विचरण करता है, मनुष्य को चाहिए उसे वहां से खींचे और अपने वश में लाए। आचार्य लोग कहते हैं कि मन तो इतना चंचल है ना, अगर कहीं भागता है तो उसे मार के जो है वो वापस लाए। तो यहाँ भी कहा जा रहा है कि उसको खींच के लाइए, क्योंकि मन तो चंचल है, जो है स्थिर रहता ही है नहीं कहीं पे। तो मन को कैसे खींचे? ऐसे खींचे ना, जैसे कि हमने पहले पढ़ा हुआ है कि कछुआ जैसे अपने अंगों को समेट लेता है। दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा हुआ था कि कछुआ क्या करता है, जैसे कोई मुसीबत आती है सारे अपने अंगों को अंदर कर लेता है, फिर चाहे आप उसको लाठी से भी मारो ना, फिर भी वो नहीं टूटता है। बिल्कुल लोग जो है इधर उधर पटकते पटकते हैं, लेकिन वो न सिर बाहर निकालता है ना हाथ पैर बाहर निकलता है कि उसको कहीं भी कष्ट हो। वैसे योगी क्या करता है कि जब हर परिस्थितियों में भगवान की इंद्रिय से सेवा करने लगता है, मन को इंद्रियों को सब भगवान में लगा लेता है। तो मन को नियंत्रित करने के आधार पे दो तरह के लोग होते हैं। एक तो नियंत्रण कर लेते हैं, गोस्वामी हो जाते हैं। नहीं कर पाते हैं, गोदास हो जाते हैं। इंद्रियों पे नियंत्रण बहुत आवश्यक है, क्योंकि इंद्रियां ही हमें दौड़ा ले जाती है, कहाँ कहाँ दौड़ा ले जाती हैं। तो दो ही तरीका है, एक तो ये है कि दंड देकर कहीं भाग रहा है तो उसे पकड़ लो, सही जगह पे लाओ और दूसरा तरीका क्या है, इसको कहीं और लगा दो। एक तो दंड देना है कि पकड़ो उसको, दंड की खींच करके सही जगह पे लगाओ। और दूसरा है कि कहीं और लगा दो। जैसे बच्चे होते हैं ना, बच्चे बहुत चंचल मन के होते हैं, तो उनको लोग खिलौना दे देते हैं, क्योंकि वो इधर उधर शैतानियां करते रहते हैं, कोई तोड़ फोड़ करते रहते हैं, तो उनको खिलौना दे देते हैं। तो क्या होता है, दूसरे काम में लग गए। देखिए बच्चे अगर मोबाइल गेम दे दीजिए उनको, तो उनको तो आप डिस्टर्ब न करिए, तो ना जाने कितनी देर तक उसी में लगे रहते हैं, उनका मन बिल्कुल उसमें नहीं भटकता है। और जो भक्त होते हैं क्या कहते हैं, मना त्रायते मंत्र। मंत्र जो है वो मन को नियंत्रण कर लेता है। और फिर हरे कृष्णा महामंत्र तो हरे के महामंत्र है, तो उसको उच्चारण करे और उसको द्वारा भगवान की सेवा करे। प्रशांत मन शहेन योगिनम सुखमुत्तमम उपैति शांत रजस ब्रह्म भूतम कल्मषम। जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वह रजोगुण से परे हो जाता है, वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। तो ब्रह्म भूत की अवस्था क्या होता है, भौतिक कल्मश है ही नहीं, दिव्य सेवा में वो स्थित हो गया। गुणात्मक रूप से जुड़ना है भगवान से, क्वालिटी में, क्वांटिटी से तो हम नहीं जुड़ सकते ना, क्योंकि क्वांटिटी में तो हम अणु आत्मा है, वो विभू आत्मा है बहुत ज्यादा। जैसे अब समुद्र की बूंद है, वो समुद्र है। लेकिन गुणात्मक रूप से जुड़ना है हमें, गुण के रूप से जुड़ जाना, क्योंकि जो भगवान के अंदर गुण है वो हमारे अंदर भी गुण है। शरीर जो है वो हमने प्राप्त कर लिया, हमारे अंदर थोड़ी कम गुण है। आत्मा जो है वो हमारे ये कम गुणों वाली है। लेकिन जब हम उस गुण को बढ़ाते चले जाते हैं, बढ़ाते चले जाते हैं, तो हम गुणात्मक एकता, बाकी तो सब भगवान में जितने गुण है ना, वो कहते हैं कि वो सब हमारे अंदर है ही है। बस थोड़े स्तर पे तो उसको और बढ़ा बढ़ा के हम उस वहां तक, परमात्मा तक, वहां तक ना पहुंच पाए, लेकिन कुछ तो बढ़ा लेंगे ना, साधारण मनुष्य से कुछ हम और ऊपर तो हो ही जाएंगे ना, योगी हो जाएंगे, भक्त हो जाएंगे, भगवान के धाम को पहुंचने लायक हो जाएंगे। युजनेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संपर्श संस्पर्शम अत्यंत सुखमश्नुते। इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्म संयमी योगी भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेमा शक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। युजन एवं सदात्मान। अगर आत्मा जो है वो हमेशा योगाभ्यास करके, योगी क्या करते हैं, पिछले जितने भी कलमश होते हैं सारे सबसे मुक्त हो जाता है, रहता ही नहीं उसमें, विगत हो जाता है वो। और तब क्या होता है, वो सुख प्राप्त करने लगता है। कैसे, ब्रह्म के सानिध्य में रहकर सुख प्रेम भक्ति प्राप्त करता है, तो परम सुख प्राप्त करता है। तो भगवान की दिव्य परम भक्ति क्या देती है हमको, परम सुख देती है। परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है, भौतिक कुल से मुक्त हो गए। तो आत्मा का स्वरूप जो क्या है, जीवे स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, कृष्ण का दास बनना चाहता है, भगवान का अंश है वो। भगवान को अंश होने के नाते आत्मा की जिम्मेदारी है कि वो भगवान के स्वरूप, भगवान के जो स्वरूप हमारा मिला है भगवान के द्वारा नित्य कृष्ण दास का, वो कृष्ण की सेवा करे नित्य।
जब आत्मा जो है वो कृष्ण की सेवा 24 घंटे करती रहती है, तो क्या होता है, उसकी इच्छा है, उसकी सोच है, सब कुछ कृष्णमय हो जाती है। समाधि की यही तो अवस्था है ना, कि हमेशा भगवान की में ही लिप्त रहे, युज नेवर, युज हो जाए, जुड़ जाए। जुड़ना का क्या होता है, जुड़ने के लिए दो वस्तु होनी चाहिए, एक वस्तु एक से नहीं जुड़ती, दो वस्तु तो, एक आत्मा जब परमात्मा से जुड़ जाती है, जब चेतना, जो आत्म चेतना जो है वो भगवत चेतना के हो जाती है, तो क्या होता है, सिद्धि प्राप्त होती है, भगवान के साथ जो है वो जुड़ता है, आत्म साक्षात्कार प्राप्त होता है, परम सुख प्राप्त होता है भगवान के साथ जुड़ने से। सर्वभूत समात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इच्छते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है, निसंदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। तो सर्वत्र है भगवान, हर जगह है, हम में है, छोटे से ब्रह्मा जी से लेकर चींटी तक सबके अंदर भगवान रहते हैं, हृदय में परमात्मा रूप में निवास करते हैं। तो इस भाव से देखना है। हृदय में दो लोग है ना, आत्मा है और परमात्मा है, सोल है, सुपर सोल है, हर जगह भगवान है, सब जगह उनको देखना है। उनकी शक्ति ही चारों तरफ विस्तार के रूप में हमको दिखाई पड़ती है। और जब हम स्वरूप शुद्ध हो जाते हैं, तब हम भगवान के साथ अपना रिश्ता बना लेते हैं। नहीं तो क्या होता है, हम तो भगवान के साथ अपने रिश्ते को भूले हुए हैं ना। हम भूल जाते हैं कि भगवान के हम अंश हैं, हम योग युक्त आत्मा जो है वो कहा गया है, जो ब्रह्मभूत योगी होते हैं वो योग युक्त आत्मा होते हैं। तो हम लगातार यहाँ देख रहे हैं कि ब्रह्मभूत अवस्था की बात, ब्रह्म निर्वाण अवस्था की बात, समदर्शना, समभाव होने की बात, समान रूप से देखने की बात, इस तरह से लगातार भगवान हमको बता रहे हैं कि योगी लोग कैसे हो जाते हैं। और जो भी स्वरूप सिद्ध हो जाता है, वो हर जगह भगवान को देखना शुरू कर देता है। यो मा पश्यति सर्वत्र सर्व च मयि पश्यत् तस्याहं न पश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो मुझे सर्वत्र देखता है, सब मुझ में देखता है, उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ, न मेरे लिए अदृश्य होता है। तो भगवान कह रहे देखो मुझे, सब जगह देखो, लगातार भगवान इन श्लोकों में हमसे कह रहे हैं कि देखो मुझे, मैं सब जगह हूँ। प्रहलाद जी से, महाराज से उनके पिता ने पूछा था तेरे भगवान कहाँ है, कह रहे हर जगह है। क्या इस खंबे में भी है, कह रहे हाँ इसमें भी है। तो भगवान हर जगह है, चाहे आप कहीं भी देख लीजिए, वहां भगवान जो है वो हमको दिखाई पड़ेंगे। कहते हैं ना कि जिधर जिधर देखता हूँ उधर तू ही हो, सर्वत्र हो, संसार में इतनी विविधता है, सब और है, और सब में भगवान है या भगवान की शक्तियां हैं। तो जीवात्मा जो परम योगी बन जाता है, सर्वत्र कृष्ण दर्शन करता है हर जगह। जब शिला प्रभुपाद जी टहलने निकलते थे अपने शिष्यों के साथ, तो वो हर जगह उनको भगवान देखते थे, सूरज निकलता था उसमें भी भगवान के दर्शन होते थे, नदियां बहती थी कल कल उसमें भी भगवान के दर्शन होते थे, जीव दिखते थे, प्राणी सब में, पशु पेड़ पौधे सब में वो भगवान के दर्शन करते रहते थे। तो जब हम कृष्ण के बारे में हमेशा स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं, तो हमें हर जगह कृष्ण दिखाई पड़ना शुरू कर देते हैं। हमें, क्योंकि कृष्ण हर जगह है ही है ना, सर्वत्र व्याप्त है वो, तो हमें दिखाई पड़ेंगे ही। और यहाँ पे शिला प्रभुपाद जी ने ब्रह्म संहिता का जो है वो एक श्लोक दिया, प्रेमांजन छरित भक्ति विलोचन है न संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यह श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदादि पुरुषम तमहम भजामि। मैं आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जिनका दर्शन भक्तगण प्रेम रूपी अंजन लगी नेत्रों से करते हैं। तो प्रेम रूपी जो है अंजन नेत्रों में लगा हुआ है, भक्त उससे देखते रहते हैं, और सदैव हृदय में भगवान स्थित हैं, उसका दर्शन करते रहते हैं। कौन से रूप में, श्याम सुंदर रूप में, अचिंत रूप गुण है उसमें भक्त भगवान का दर्शन करते रहते हैं। सर्वभूत स्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। तो भगवान जो है सबके अंदर स्थित रहते हैं, और भगवान कह रहे कि जो
मेरी सेवा करता है, जो मुझ में और परमात्मा को अभिन्न जानते हुए सेवा करता है, वो मुझ में सदैव स्थित रहता है। तो भगवान की कृपा हर जगह बरसती, भगवत कृपा हर जगह दिखाई पड़ती रहती है। भगवान बता रहे हैं ना कि वो भी हमसे भिन्न नहीं है। जब जीव की बुद्धि जो है वो अपने तप से भगवान को देखना शुरू करता है, परमात्मा रूप को जानना शुरू करता है, सेवा करना शुरू करता है, तो भगवान में स्थिर हो जाता है। जब तक वो चिंतन नहीं करेगा, भगवान का स्मरण नहीं करेगा, श्रवण नहीं करेगा, तब तक तो वो भगवान को प्राप्ति नहीं करता है ना। जैसे आप सूर्य को देखिए तो वो आकाश में रहता है, लेकिन हर जगह उसकी उपस्थिति हमको दिखाई देती है। वैसे ही भगवान गोलोक धाम में रहते हैं, लेकिन सब जगह उनकी उपस्थिति हमको दिखाई देती है। और देखिए भगवान भी कितने कितने रूप में आके हमको दर्शन देते हैं, कितने हमारे लिए प्रयास करते हैं कि हम उनको जाने। अर्च विग्रह के रूप में, अवतारों के रूप में, शास्त्रों के रूप में भगवान को हम श्रवण कर सकते हैं, उनके दर्शन कर सकते हैं, उनका स्मरण कर सकते हैं, उनके चिंतन कर सकते हैं। कलयुग में तो कहा गया कि नामे स्फुटित रूप गुण लीला, जो नाम में ही जो है उनके रूप गुण लीला धाम सब स्फुटित हो जाता है। कलयुग में नाम जपेंगे तो भगवान स्वयं जो है वो प्रकट हो जाते हैं। कलयुग केवल नाम आधारा, नाम में ही आधार है भगवान का। आत्मो पमेन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। हे अर्जुन, वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पूर्ण योगी होता है। पूर्ण योगी कौन है? जो कृष्ण भावना भाविक, वो अपने व्यक्तिगत अनुभव से प्रत्येक प्राणी के सुख तथा दुख से अवगत होता है। तो बहुत सुंदर शिला प्रभुपाद जी हमको तात्पर्य देते हैं, जिसको कि पढ़ना चाहिए। आप पढ़िए, इसको पढ़ा करिए, और जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार और जो है वो स्पष्टता आती जाती है। तो भगवान अब परम योगी के लक्षण बता रहे हैं कि सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है। तो जो भक्त योगी होता है, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग। तो जो भगवान की सेवा करता है उसको कहते हैं ना कि सेवा मुखी ही जीवा दो। जीवा जब भगवान से सेवा करती है तो भगवान का नाम लेती है, श्रवण करती है, तो भगवान से जुड़ जाते हैं, खुद भगवान जो है जीवा पर प्रकट हो जाते हैं। तो कितना सुंदर वो अनुभव होता है। तो आत्मा पेन सर्वत्र, जो है वो सर्वत्र जो है वो कहते हैं कि सब जगह भगवान जो है रहते हैं। उनको बस हमें जो है वो देखना है, उनको शक्ति के रूप में जो अपने समान, मतलब कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है। संपूर्ण जगत को भगवान की शक्ति के रूप में देखता है। तो आत्मा किसकी शक्ति है? भगवान की शक्ति, कृष्ण की अंतरंगा शक्ति है। भगवान जो 7वें अध्याय में कहते हैं ना कि दो प्रकार की मेरी प्रकृति, अपरा प्रकृति और परा प्रकृति। तो जो भगवान के से जुड़ता है और जानता है कि ये आत्मा भी भगवान की ही अंतरंगा शक्ति है, वो हर जगह भगवान की शक्तियों को देख पाता है और सुखों दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। तो सुख हो चाहे दुख हो, उसके लिए समान होते हैं। कृष्ण कृपा मानता है, वो सुख को भी कृष्ण कृपा मानता है, दुख को भी कृष्ण कृपा मानता है। अर्जुन उवाच, योऽयं योगस्त्वा प्रोक्तं साम्येन मधुसूदन, एतसाहं न पश्यामि चंचलत्वा स्थितिम स्थिराम। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। तो अर्जुन क्या कह रहे हैं कि आपने जिस योग पद्धति का वर्णन किया है, भगवान अष्टांग योग का वर्णन कर रहे हैं, और अर्जुन कह रहे हैं कि ये तो मेरे लिए अव्यवहारिक है, असहनीय है। तो सोचिए कि हम तो बहुत ही मतलब ज्यादा ही अभी कलमश में हैं, अभी ज्यादा ही हम बंधन में हैं। लेकिन हमारी स्थिति तो उससे भी ज्यादा है, तो हम कैसे इस योग को कर पाएंगे? क्योंकि जब उस समय तो न टीवी है, न और कंप्यूटर है, न ही इतना विचलन के साधन है। इतना जो है वो विचलन के साधन आजकल हो गए हैं कि कोई क्षण भर भी लोगों की जो
स्थिरता है वो समाप्त होगी। मन को कोई कहे कि इतने जगह यहाँ लगा तो बहुत मुश्किल होता है। जो लोग जप करते हैं 16 माला जप, वो धीरे धीरे मन को स्थिर करना सीख लेते हैं। नहीं तो ये विधि कितनी अव्यवहारिक और असहनीय है। कारण क्या है? एकमात्र कारण यही है कि मन बहुत चंचल है। जब हम सुनते हैं इसके बारे में तो हम अपनी स्थिति की तुलना करते हैं कि हम कर पाएंगे कि नहीं। तो अर्जुन ही कह रहे हैं कि नहीं कर पाएंगे, तो वो क्या कर रहे हैं? हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वो जानते हैं कि कलयुग में हमारा शरीर, हमारा मन इतना अस्थिर होगा, जिसके कारण इस पद्धति को अपनाना बहुत ही मुश्किल होगा। चंचला ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवा दृढ़, तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरीसु दुष्करम। हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल, उच्छृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश करने से भी अधिक कठिन लगता है। तो केवल अस्थिर नहीं है, पहले कहा अर्जुन ने कि अस्थिर है, और इस कारण से बहुत मुश्किल है, चंचल और अस्थिर है। अब यहाँ उसमें और भी जोर दे रहे हैं कि उच्छृंखल है, हठीला है, बलवान है। इस कारण से बहुत मुश्किल हो जाएगा कि इसको कैसे वश में किया जाए। तो हम सब जानते हैं कि मन कितना चंचल है, हम कितना जिद्दी है। कहते हैं कि और कोई जानवर हो, कोई पशु हो, कोई व्यक्ति हो, जंजीर से बांध दिया जाए तो वो छुड़ा नहीं सकता है। लेकिन मन को तो आपके लिए अभी जंजीर बनी ही नहीं है, मन का तो कोई सिलेंडर बना ही नहीं है कि मन को उसमें भर लो। तो 5,000 साल पहले फेसबुक व्हाट्सएप कुछ नहीं है, तब अर्जुन ये बात कर रहे हैं। तो आजकल तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और साथ ही मन का स्वभाव क्या है कि बहुत ही प्रमाथी है, बहुत ही बलवान है। आप इसे देख सकते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि लोग का मन जो है वो कहने लगता है कि मेरी परिस्थितियां विपरीत है, और कुछ उल्टा सीधा वो करने लगते हैं कि नहीं, हम अपने जीवन को समाप्त कर देंगे। मन कहता है कि नहीं, और बुद्धि कह रही है कि नहीं, आप जो है वो मत करो, इससे मर जाओगे, बहुत कष्ट होगा, ऐसे उचित नहीं है। लेकिन उसके बाद भी मन इतना जो है वो अनियंत्रित होता है कि वो आपको जो है वो हार जाते हैं। लोग मन से हार जाते हैं और गलत कार्य कर लेते। कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। अब बुद्धि कितना भी समझाए, मन मानता ही नहीं। तो इसमें बहुत नियंत्रण करना बहुत ही कठिन है। और कहते हैं कि लगाम खींचने से तो घोड़ा रुक जाता है, लेकिन मन को खींचने से भी मन को नियंत्रण करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होती है। कहते हैं ना, इसकी तो मति मारी गई है। तो मति तो कार्य कर रही हूँ, बता रही है वेद, लेकिन मन उसको मानने नहीं देता। क्यों? क्योंकि चंचल है, उच्छृंखल है, हठीला है, बलवान है। उसको रोकना बहुत ही मुश्किल है। मन जो है बहुत जल्दी विचलित हो जाता है बहुत ज्यादा अनियंत्रित होता है। इसीलिए क्या है, बताया गया विधि है कि सवे मन कृष्ण पदार विंदे हो। एक रास्ता है कि मन को कृष्ण में लगा दीजिए पूर्णतया। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। तो भगवान भी बिल्कुल मान लेते हैं। भगवान ये नहीं कहते कि नहीं नहीं तुम गलत बोल रहे हो, क्या बात है, जल्दी से मन को कंट्रोल में करो। नहीं, कह रहे हैं हाँ, असंशयम मनो महाबाहो। महाबाहो, महाबाहो, फिर भी कह रहे हो कि मन को नहीं नियंत्रित कर सकते। मतलब इतने बलशाली लोग होके भी मन को नियंत्रित करना उनके लिए आसान नहीं है। तो असंशय, संशय नहीं है, निसंदेह है। क्या है कि महाबाहो मनो दुनिग्रह चलम, मन जो है बहुत ही, उसको दमन करना, उसको नियंत्रित करना, उसको वश में लाना बहुत ही कठिन है। तो पहली लाइन हमेशा समस्या को का बताती है, और दूसरी लाइन हमेशा भगवत गीता में आप देखेंगे कि समाधान लेकर आती है। पहली लाइन समस्या प्रधान, दूसरी लाइन हल प्रधान। समस्या का जो है वो निदान लेकर आती है। अभ्यास को तू कौनतेय, अभ्यास के द्वारा कुंतेय, कुंती पुत्र, जो है वो वैराग्य जगते, वैराग्य आ जाता है अभ्यास करते करते, और तब इसको वश में किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहु कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास के द्वारा, विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। तो अभ्यास करना, रास्ता भी बता रहे हैं, मान भी रहे हैं, और जो है सब तरह से जो है वो कृष्ण अर्जुन को पूरी तरह से सेटिस्फाई कर रहे हैं।
जैसे परिवार का मुखिया होता है, गुरु होते हैं, वो पूरा संशय बताते हैं। तो भगवान बीमारी भी बताते हैं, दवा भी बताते हैं कि दो रास्ते हैं, अभ्यास और वैराग्य। आप देखते हैं कि बड़े से बड़ा जानवर होता है जो कहा जाता है जंगल का राजा शेर, उसको भी कैसे पालतू बना देते हैं जो सर्कस वगैरह वाले होते हैं। तो रिंग मास्टर उसके होते हैं, वो उसको भूखा रखते हैं कुछ, और कुछ फिर धीरे धीरे पुरस्कार देते हैं, भोजन देते हैं, उसको बताते हैं कि कब खाओ कब नहीं खाओ। तो इस तरह धीरे धीरे उसको अभ्यास के द्वारा शेर तक को वश में किया जा सकता, जो जंगल का राजा है। तो मन भी हमारा जो है राजा होता है, लेकिन उसको भी अभ्यास के द्वारा कंट्रोल में किया जा सकता है। असंयात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति, वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। जिसका मन उच्छृंखल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है। ऐसा मेरा मत है। तो भगवान कह रहे हैं कि मन को संयमित करो, बता दिया रास्ता, अभ्यास से करो, वैराग्य आएगा और जो है संयमित हो जाएगा। लेकिन मन अगर उच्छृंखल है तो सफलता होना मुश्किल है। विचलित रहेगा मन तो फिर कैसे कंट्रोल में आएगा? जैसे कि थोड़ी सी चूक कर ले तो जो शेर है, राजा है जंगल का, वो रिंग मास्टर को खा जाएगा। उसी तरह से अगर मन को निग्रह नहीं हो पा रहा है, अगर अभ्यास नहीं कर रहे हैं, वैराग्य नहीं हो रहा है, तो फिर हम आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इस तरह से मन को जब तक कंट्रोल में करना बहुत ही जरूरी है। अगर अष्टांग योगी जो कहें, उनको मन पे नियंत्रण करना बहुत है। तो दिव्य भक्ति, प्रेमा भक्ति करके मन को लगाएं, कृष्ण भावना भावित हुए बिना तो असंभव कार्य है। मन को संयमित करना है, तभी सफलता ध्रुव, ध्रुव में निश्चित रूप से है। ध्रुव अटल कहा जाता है, अटल है ना। अगर हम मन को संयमित करें तो भी हम आत्म साक्षात्कार प्राप्त करते हैं, क्योंकि आत्म साक्षात्कार आसान नहीं है, कठिन कार्य है। भगवान कह रहे हैं कि ये जो है, जो व्यक्ति अपने मन को भौतिक व्यापारों से विलग करने का समुचित उपचार नहीं करता, उसे आत्म साक्षात्कार में शायद ही सफलता प्राप्त हो। तो भौतिक व्यापारों से, भौतिक इच्छाओं से अलग करके ही हम आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है। कोई भी जो भी योग कर रहा है, जो उसके लिए बहुत आवश्यक है। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाचलित मानस, अप्राप्य योग्य संसिद्धि काम गति कृष्ण गच्छति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि को ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण से विचलित होता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता है। तो यहाँ असफल योगी की बात हुई, का गतिम कृष्ण गच्छति, उनकी गति क्या होती है। तो असफल योगी हम किसको कहेंगे? हरे कृष्ण, असफल योगी किसको कहा जाएगा? हरे कृष्ण, कोई बताएगा? माता जी जो मन के पीछे भागे। जो मन के पीछे भागे। हरे कृष्ण। ये माता और जिसकी कोई? साधना पूरी नहीं हो पाई। हाँ, जिसकी साधना जिसकी पूरी साधना नहीं पूरी हो नहीं हो पाती। पाई। जी बिल्कुल। असफल है, जो सफल ही नहीं हुआ, उस योगी की गति क्या होगी? हमने एग्जाम दिया, एग्जाम में पास ही नहीं हुए, असफल हो गए। हम कोई कार्य कर रहे हैं, कार्य पूरा ही नहीं हुआ तो असफल हो गए। तो वो असफल योगी की गति पूछी जा रही है अर्जुन के द्वारा, कि हम भौतिक जीवन में भी असफल होते हैं, आध्यात्मिक जीवन में भी असफल होते हैं। प्रयास किया, कमजोर हो गए, शरीर छोड़ना पड़ा, मन जो है नहीं आया कंट्रोल में। और तो ऐसा भी असफल हो जाते हैं, आयु कम पड़ जाती है, और या कोई विघ्न बाधा आ जाती है, तो असफल हो जाते हैं। अब अर्जुन उनके लिए भी चिंता कर रहे हैं कि जिनकी असफल हो गई, आत्म साक्षात का प्रयास किए, कुछ बीच में आकर्षण मिल गई, योग सिद्धि नहीं हो पाई, बीच में आयु कम पड़ गई, शरीर छोड़ना पड़ गया तो फिर नहीं हो पाया, या फिर पुरानी दुनिया याद आ गई, फिर भौतिक दुनिया में चले आए, पहले मंदिर में गए, भगवान की सेवा की, फिर माया में फंस गए, फिर जो है वो
या मंदिर में रह के कुछ पदाधिकारी बन गए तो अहंकार आ गया, गाड़ियों में घूमने लगे, नेताओं के साथ फोटो खिंचवाने लगे, भगवान की भक्ति से विचलित हो गए। तो ऐसे लोग की असफल जो लोग रहते हैं, उनकी क्या गति होती। जब समुद्र मंथन हुआ था तो क्या होता है, सब जो है वो विष्णु आए मोहिनी के रूप में, तो सब उद्देश्य भूल गए कि हम किस लिए यहाँ पे समुद्र मंथन करके आए हैं। तो मनुष्य प्रगति करने जाते हैं, लेकिन मार्ग में बाधाएं आती रहती है, घर है, परिवार है, समाज है, कुछ स्वयं के आकर्षण है, तो उनमें फंस जाता है, मार्ग से भटक जाता है। तो ऐसे लोगों की गति क्या होती है। अर्जुन सबके लिए जो है पूछ रहे हैं, क्योंकि हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि क्या क्या हमारे रास्ते में बाधाएं आएंगी, और कैसे उनसे उनकी भी गति क्या होगी। कच्चिनो भय विभिष्ट अच्छिना भ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मण पथि। हे महाबाहो कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट है ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता, और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता है। तो यहाँ पर कह रहे कि ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग में भ्रष्ट, मतलब जो आध्यात्मिक सफलता है, भौतिक सफलता है, दोनों के बारे में यहाँ पे बात हो रही है कि आध्यात्मिक सफलता से और जो भौतिक दोनों सफलता जो च्युत नहीं होता, यानी कि गिरता नहीं, और छिन्न भिन्न बादल की बात है, विनिष्ट नहीं हो जाता। जो बादल होते हैं क्या होते हैं, हवा आती है इधर से उधर चले जाते हैं, तो उनका जो उद्देश्य होता है उससे वो भटक जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि भ्रष्ट नहीं होते हैं। तो कहते हैं, उन्नति के दो मार्ग हैं। भौतिकवादी व्यक्तियों की आध्यात्म में कोई रुचि नहीं होती, अतः वे आर्थिक विकास द्वारा भौतिक प्रगति में अत्यधिक रुचि लेते हैं। तो कुछ लोग भौतिक जीवन में आपको देखते हैं बहुत सफल होते हैं, आध्यात्मिकता से उनको ज्यादा मतलब नहीं होता है। लेकिन जो लोग आध्यात्मिक मार्ग में होते हैं वो भौतिक सुखों के पीछे नहीं भागते हैं, वो भौतिक सुखों से विरक्त रहते हैं, वैराग्य उनको हो रहता है, और भगवान की भक्ति करते करते वो भगवान के द्वारा पहुंच सकते हैं। तो एक बहुत जरूरी ये है ना कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें पूरी तन मन धन से कहते हैं कि लग जाए। तो जो भौतिक लोग होते हैं वो भौतिकता में लग जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि ऐसा ना हो कि हम आधे रास्ते में रह जाएं तो माया मिले न कृष्णा, वैसे ही रह जाएंगे। तो एक जैसे कि बादल है, बड़ा सा टुकड़ा है, अब उससे एक बादल अलग हो जाता है, दूसरे तक पहुंचा ही नहीं, जहां उसको उद्देश्य था पहुंचने का वहां पहुंचा ही नहीं। तो उस बादल का क्या होता है, जो कि अपने जो मूल बादल था उससे तो अलग हो गया, लेकिन जहां उसने पहुंचना था वहां पहुंचा ही नहीं। तो इस ऐसे व्यक्तियों की क्या गति होती है, ये जो है अर्जुन जानना चाहते हैं। हरे कृष्णा माता जी, दीजिए पढ़ने को। जी माता जी, हरे कृष्णा। सभी को अत्रे माता जी, आप श्लोक पढ़िए। उस दिन संदीप पांडे प्रभु जी का और सुमन शर्मा माता जी का रह गया था, तो संदीप पांडे प्रभु जी आप पढ़ना चाहेंगे, श्लोक अनुवाद पढ़ना चाहेंगे? ठीक है, मैं पढ़ लेता हूँ। जी माता जी, आप श्लोक पढ़िए। अत्रे माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। एतन्मे संशयं कृष्ण चेत्तुमर्हस्य शेषतः तदन्न संशयस्यास्य चेत्यानाह्युपपद्यते। हरे कृष्ण। ओम परमात्माय नमः। हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है और मैं आपसे इसे पूर्णतया दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आप बताइए, आप ही है मेरा संदेह जो है वो मेरे संदेह को दूर कर सकते हैं। तो भगवान जो है वो सबके संशय को समाप्त कर सकते हैं, कहते हैं। और ये अर्जुन बिल्कुल स्पष्ट है कि कृष्ण के अतिरिक्त और कोई मेरे संदेह को नष्ट कर ही नहीं सकता है। मेरे जो प्रश्न है इनके उत्तर केवल भगवान के पास ही हैं। तो भगवान कहते हैं कि कल्याण के मार्ग पे चलना है, अपने कल्याण स्व कल्याण के लिए, अपने आध्यात्मिक विकास के लिए जो कार्य करते हैं उनका विनाश नहीं होता है। लेकिन जो अभक्त लोग होते हैं वो अपने अपने कार्य में लगे रहते हैं, उनका अपना ही व्यवसाय होता है, उनको भगवत प्राप्ति नहीं होती है। तो बिना भगवान के तो किसी का उत्थान हो ही नहीं सकता है ना।
भगवान के रास्ते पे जो जाते हैं वो तो थोड़ा भी प्रयास करते हैं तो वो सफलता भगवान उसको सुरक्षित रखते हैं। पहले ही दूसरे अध्याय में भगवान ने बता दिया कि नेहा विक्रम नाशस्तु प्रतवायो न विद्यते, उल्टा प्रभाव नहीं पड़ता है, नष्ट नहीं होता है, बल्कि स्वल्प जो है अगर कार्य किया, थोड़ा सा भी धर्म से कार्य कर लिया थोड़ा भी, तो फलित तो होता है, उसका नुकसान नहीं होगा, उस रास्ते पे चलने के लाभ ही लाभ है। तो भ्रष्ट योगी जो होते हैं वो अगर जितना भी चले हैं, जितना भी उन्होंने अपने कार्य को किया हुआ, जितनी भी भक्ति की हुई है, उसको तो भगवान सुरक्षित रखते ही रखते हैं। तो कहते हैं कि मेरा संदेह बताइए कि उन असफल लोगों की क्या गति होती है, जिन्होंने थोड़ा सा प्रयास किया या तो उनको किसी कारण से बीच में ही रह गए। असफल योगी का मतलब योग किया उन्होंने लेकिन सफल नहीं हुए। तो कुछ लोग बहुत ज्यादा जो है वो कर लेते हैं, योग कर लेते हैं, कुछ लोग थोड़ा सा ही कर पाते हैं, लेकिन भगवान सबकी जो है भक्ति को सुरक्षित रखते हैं। हरे कृष्णा। श्री भगवान वाचा पार्थ नैवेह विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याणकित् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। हरे कृष्ण। भगवान ने कहा, हे प्रथापुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का ना तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो पार्थ नैवे है, मतलब कभी ऐसा नहीं है कि इस संसार में जो भी लोग हैं वो विनाश तस्य विद्यते, उनका जो है वो विनाश हो, उनके जो कार्य वो कर रहे हैं, भक्तिमय जो कार्य किया है उसका विनाश हो जाए, ऐसा नहीं होता है। कहते हैं कि भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है 1.17 में, नारद मुनि व्यास देव को उपदेश देते हैं कि त्यक्ता स्वधर्म चरणाम्बुज हरेर भजनम पकोत्थ पत्ते ततो यदि यत क्वाभृदम बुद्ध मुष्य किम को वार्था आप तो भजता स्वधर्मतः। यदि कोई समस्त भौतिक आशाओं को त्याग कर भगवान की शरण में आता है, उससे न कोई क्षति होती है न ही पतन होता है। तो भगवान के त्यक्ता स्वधर्म चरना बुझ हरेर भज, तो जो भगवान के चरण को पकड़ लेता है, जो भगवान के चरणों की शरण ले लेता है, उसका जो भी कार्य करता है उसमें जो कोई कमी नहीं होती है, ना ही उसकी पतन। दूसरी ओर अभक्त जन अपने अपने व्यवसाय में लगे फिर भी वे कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। तो अभक्त लोग क्या कहते हैं, भौतिक लाभ के लिए कार्य करते रहते हैं, और भौतिक लाभ के लिए कार्य करने पर भौतिक उनको सफलता मिलेगी जरूर। अगर कोई भक्त भौतिक जीवन में प्रयास कर रहा है तो भौतिक सफलता तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन वो क्या होती है, अशाश्वत है ना, यहीं की यहीं रह जानी है, फिर दूसरी जीवन मिलेगा, फिर और जो है वो कमाना पड़ेगा और दोबारा पढ़ना पड़ेगा। कहते कल्याण मार्ग के अनुयायियों को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। भौतिक संपन्नता का उपभोग करने वाले शास्त्रीय विधानों के अनुयायी, दूसरा इस संसार से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्नशील लोग, तीसरा कृष्ण भावना में डूबे लोग। तो 3 तरह के हैं, एक लोग भौतिक जीवन का कल्याण कर रहे हैं, दूसरे लोग मुक्ति पाने का प्रयास कर रहे हैं, तीसरे लोग भक्त लोग हैं। क्योंकि मुक्ति पाने के लिए भी कई सारी विधियां हैं जिनके द्वारा लोग संसार से मुक्ति पाने का प्रयास करते हैं। हरे कृष्णा। प्राप पुण्यकृतल्लोकान् उषित्वा शाश्वतिश्चमखा शुचीनं श्रीमतं गेहे योगो भ्रष्टोऽभिजायते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप पांडे प्रभु जी। ज्योति रानी माता जी आप पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्णा। ज्योति रानी माता जी अनम्यूट करें और पढ़िए। हरे कृष्णा। आप म्यूट हैं। आशा कलरा माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, सभी को हरे कृष्ण जी। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या कि धनवानों के कुल में जन्म लेता है। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो प्राप्त पुण्य कथा लोकान, पुण्य कर्म जो लोग कर रहे हैं उनके लिए क्या हो रहा है कि वो लोग पुण्य किए, किसी कारणवश असफल हो गए, पूरा नहीं हो पाया उनका जो आत्म साक्षात्कार नहीं हो पाए, तो क्या करें, अनेकानेक वर्ष
तक जो है भोग करने के बाद फिर वो जो है वो किसी सदाचारी परिवार में या धनवान के कुल में जन्म लेता है। तो जिन लोगों ने योग किया हुआ है, वो पुण्य किया हुआ है काफी, तो उनको उच्च लोकों में जाते हैं, स्वर्ग लोक में गए या और उच्च लोकों में गए, वहां पर वो भोग भोगते हैं, वहां बहुत ज्यादा भोग होते हैं और बहुत लंबी लंबी आयु भी वहां पर होती है। तो वहां पर रहते हैं, कहते हैं कि जितना पुण्य रहता है उसको वो भोगते हैं, और उसको भोगने के बाद वो किसी सदाचारी परिवार में या धनवान के कुल में जन्म लेते हैं, क्योंकि वो अभी भगवत धाम तो पहुंच नहीं पाए हैं, लेकिन अच्छे कार्य किए हैं तो उच्च लोकों तक पहुंच गए हैं। तो फिर वहां उन्होंने ऐसे होटल वगैरह में जब तक पैसा रहता है ना, तब तक आप जो है वो वहां रह सकते हैं, जितना उसके बाद से आपको जाना पड़ेगा। तो ये जब तक बैलेंस रहता है ना, तब तक वो वहां रहते हैं, और जैसे बैलेंस खत्म होता है फिर उनको पृथ्वी पे आना पड़ता है। लेकिन चूंकि उन्होंने योग किया हुआ है, इसे प्राप्त पुण्य करताम लोकान, पुण्य करने से लोक प्राप्त किया और सुख भोगा, फिर वो इसी धरती पे आते हैं, किसी अच्छे घर में, सदाचारी के घर में या धनवान के घर में जन्म लेते हैं। तो लाभ क्या होता है, सदाचारी के घर में अगर जन्म लिया तो वहां सदाचार सीखते हैं, भक्ति बढ़ती है। धनवानों के कुल में जन्म लेते हैं तो रोटी पानी की चिंता नहीं रहती, कि पूरा जीवन तो हो जाता है कि ये कमाओ वो कमाओ, ये घर बनाओ और अच्छी सुविधाओं जुटाओ, तो ये सब उन्हें नहीं करना पड़ता है। तो वो अपने कृष्ण भावनामृत के कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। हरे कृष्णा। अथ वा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभोतारल्लोके जन्मो जदिदृशम्। हरे कृष्ण। वह यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो वे ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो कम, जिन्होंने थोड़ा सा योग किया हुआ था, उन्होंने तो थोड़ा सुख भोगा और उसके बाद से फिर आ गए धरती पर, क्योंकि धरती पे आए और वहां पर भी सदाचारी घर में या धनवान के घर में जन्म लिया। तो अभी एक तरह से आप देखिए कि छोटे छोटे कार्यों के लिए लोग लोन लेते हैं और नौकरी ही साधन होता है, एकदम बधुआ मजदूर की तरह से कार्य करते रहते हैं। लेकिन अगर किसी श्रीमंत के घर में जन्म लेते हैं भगवान की कृपा से, तो सारी चिंताएं छोड़कर भगवत धाम जाने का प्रयास करते हैं। जो दीर्घ काल तक योग करके असफल हो गए हैं, तो उन लोगों को क्या होता है, अच्छे घरों में जन्म लिया उन्होंने, जहाँ की लोग भगवान के भक्त ऑलरेडी हैं, वहां से उनकी भक्ति शुरू से, बचपन से ही शुरू हो जाती है उनकी। देखिए ध्रुव महाराज ने प्रहलाद महाराज को ऐसी परिस्थितियां मिली कि उन्होंने बहुत छोटी उम्र से नारद मुनि को, तो छोटे से ही उन्होंने भक्ति शुरू कर दी, भक्ति करना शुरू कर दिया। तो ये लाभ होता है जो लोग के असफल जिनकी गति होती है, असफल हो गए। तो दो तरह के लोग होते हैं, एक तो होते हैं कि जो योग करने वालों में ही दो तरह के लोग होते हैं, कि वासना सहित, दूसरे वासना रहित। तो कुछ लोग जो वासना सहित होते हैं वो उद्देश्य तो बताते हैं भगवान तक भगवान को पाने का, लेकिन थोड़ी वासना होती तो पथभ्रष्ट भी हो जाते हैं उनको, वो भी उस तरह से असफल हो जाते हैं। और जिसमें वासना नहीं थी, उनका हो सकता है कि आयु कम पड़ गई हो, इसलिए वो पथभ्रष्ट हो गए हैं, अरे असफल हो गए हैं। तो ऐसे सब लोगों के लिए भगवान बताते हैं कि उनको भी ऐसी मिलती है, अवसर मिलता है ऐसा, जिससे कि वो दोबारा भक्ति को कर सकते हैं। तो कहते हैं निश्चय ही जन संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। तो योगियों के कुल में जन्म लेना ये भी दुर्लभ है। तो अगर परिवार है जहाँ पे केवल भगवान की भक्ति हो रही है, और ऐसा सौभाग्य भी बहुत मुश्किल से मिलता है, क्योंकि बहुत लोग इसलिए परेशान रहते हैं कि वो खुद तो भक्ति करना चाहते हैं, लेकिन उनको परिवार में उतना उचित वातावरण नहीं मिलता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अत्रे माता जी, आस्था कलरा माता जी, धन्यवाद। माधुरी शर्मा माता जी। धन्यवाद माता जी। माधुरी शर्मा माता जी, आप श्लोक पढ़िए। बाल किशन प्रभु जी, आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। तदर्थं बुद्धि संयोगं लभते पूर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धो कुरु नंदन। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की देवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। तो कहते ततः तब बुद्धि संयोग, बुद्धि संयोग, बुद्धि यानी कि जो चेतना है, जो भक्ति है, उसकी जो है उसके संयोग से क्या करते हैं, उनको क्या प्राप्त होता है, उनको जो है वो दैवी चेतना प्राप्त होती है। पूर्व जन्म की जो दैवी चेतना, पहले की जो दैवी चेतना है वो प्राप्त हो जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा लाभ है, क्योंकि जो योगी होता है ना, कहते हैं कि वो उसने जो पुण्य अर्जन किया हुआ है उसके कारण उसको बुद्धिमानों के घर में जन्म लेता है, चाहे धनवानों के घर में जन्म लेता है, या भक्तों के घर में जन्म लेता है। तो ऐसा जन्म प्राप्त करके फिर क्या रहता है, आगे की ओर उन्नति करने लगता है, जहां से छोड़ा था वहीं से आगे बढ़ जाता है। जैसे राजा भरत थे, उनकी पूर्व जन्म की दैवी चेतना उनको प्राप्त हो गई थी, उससे उन्होंने फिर से भगवान का भक्ति की और भगवत धाम के जो है वो पहुंच गए। तो ऐसे लोग होते हैं जो योग के रास्ते पर चल दिए, किसी कारणवश उनको लक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ, तो वो स्वर्ग आदि लोक नहीं जाके सीधे किसी योगी के कुल में जन्म ले लेते हैं। या यदि जो है वो ऐसे उनका जीवन ऐसे होता है, जैसे कोई यात्रा करने चला है, किसी पेड़ के नीचे सो गया थक के, और फिर उसकी नींद खुली, फिर वहां से चलने लगा, तो उसने जितना रास्ता पार किया था ना उतना तो कम हो गया ना, अब उसे आगे चलना है ना। तो दैवी चेतना होने का ये लाभ होता रहता है। और भौतिक जीवन में तो क्या होता है कि फिर आपने जितना पढ़ा था सब इस जन्म में छूट गया, फिर आगे जो है वो अगले जन्म में फिर आप एमए बीए जो भी आपने किया वो सब, वो डिग्री तो छूट गई ना। और मनुष्य योनि मिली, तब तो आपको जो है वो है कि आप पढ़ भी सकते हैं, भक्ति भी कर सकते हैं। लेकिन अगर योनि पशु की मिल गई, कीट की मिल गई, पेड़ पौधों की मिल गई, तो वो भी जो है वो नहीं कर सकता है, ये भी नहीं कर सकता है। तो ये बहुत ऐसे जन्म पाके क्या करते हैं लोग, फिर से प्रयास करते हैं कि पूर्ण सफलता प्राप्त हो जाए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। पूर्वासेन तेनैव हरियते हवेषो अपि सा जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। हरे कृष्णा। अपने पूर्व जन्म की देवी चेतना से वह न चाहते हुए भी स्वतः योग योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अपने पूर्व जन्म की देवी चेतना से वह ना चाहते हुए भी, मतलब अगर उसका अभी प्रयास नहीं भी है तब भी वो योग की ओर, नियमों की ओर आकर्षित होता है। बहुत से बच्चे आप देखते हैं कि बहुत से छोटे उम्र में ही वो किसी न किसी कार्य की तरफ आकर्षित होते रहते हैं। कोई बहुत पूजा करने लगते हैं बच्चे, एकदम से छोटे रहते हैं तब भी वो जाते हैं भगवान के, बार बार उनको हाथ जोड़ते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनको दीपक दिखाते हैं, कुछ फल मिलता है तो ले जाके चढ़ाने के लिए भगवान को, भगवान खा लो, लड्डू ले लो, खा लो करते हैं। तो ये क्या होता है, ये पूर्व जन्म की चेतना के अनुसार होता है ना। वो ऐसा नहीं कि उसको कोई कह रहा है कि जाओ जाओ भगवान खिलाओ, फिर भी वो करना लगता है। जैसे कह रहे थे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कह रहे हैं, उन्नत योगी जन शास्त्रों के अनुष्ठानों के प्रति अधिक आकृष्ट नहीं होते, किंतु योग नियमों के प्रति स्वतः आकृष्ट होते, जिनके द्वारा वे कृष्ण भावनामृत में आरूढ़ हो सकते हैं। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, अहो वत्स पचतो गरीयान् यजिगाहे वर्तते नाम तुभ्यं, ते पुष्पस्ते जुह्व शश्नुराय ब्रह्मानुचूर्णाम गृणन्ति ये ते। हे भगवान, जो लोग आपके पवित्र नाम का जप करते हैं वे चांडालों के परिवार में जन्म लेकर भी आध्यात्मिक जीवन में अत्यधिक प्रगत होते हैं। ऐसे जप करता निसंदेह सभी प्रकार के तप और यज्ञ कर चुके होते हैं, तीर्थ स्नानों में स्नान कर चुके होते हैं, और समस्त शास्त्रों का अध्ययन कर चुके होते हैं। इतना उन्नत वो होते हैं, यानी कि वो पहले से ही इतने उन्नत होते हैं, इसलिए वो कहीं भी रहे, किसी भी परिस्थिति में रहते हैं, वो भगवान के भक्त बन ही जाते हैं। और यहाँ उदाहरण रूप में हरिदास ठाकुर का नाम लिया जा रहा है कि हरिदास ठाकुर मुसलमान परिवार में पैदा हुए थे, उसके बाद भी वो नामाचार्य कहलाए, क्योंकि लगातार वो 3 लाख प्रतिदिन जो है 3 लाख भगवान के पवित्र नाम का जप करते थे, यानी निरंतर जप करते रहते थे। इसीलिए उनके पर कोई भौतिकता असर नहीं करती थी। जबकि वेश्या को भेजा था जमींदार ने, लेकिन वो भी उनके जो व्रत है, नियम है जो उनका, कि भगवान के 3 लाख जो है जप करे भगवान के महामंत्र का, वो टाल नहीं सका, टला नहीं, नियमित वो भगवान के जो है नाम जप करते रहे। हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण। प्रदनातमानस्तु योगी संशुद्धि किल्बिषाः अनेक जन्म संसिद्धाः ततो जाते परां गतिम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद बालकिशन, धन्यवाद प्रभु जी। ज्योति रानी माता जी, आप अनम्यूट करके पढ़ सकते हैं माता जी, आपका हैंड रेज है। हरे कृष्णा। हरे ज्योति कृष्णा रानी माता माता जी। जी, हाँ पढ़िए माता। जी माता जी। और अब जब योगी है, या सदाचारी से पढ़ूं माता जी? तात्पर्य पढ़िए पढ़ना है ना? माता जी, अनुवाद, हाँ अनुवाद पढ़िए। और जब योगी समस्त कल्मश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है तो अंत तो गत्वा अनेकों एक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो ये कह रहे कि अंतोत गत्वा, अनेक जन्मों के प्रयास के पश्चात वो परम गंतव्य को प्राप्त करता है। तो निरंतर जो प्रयास करता रहता है ना, हमेशा जो प्रयास करता है, निरंतर प्रयास करने वाले योगी का जो है वो, उसको प्रगति होती ही होती है। जो कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास से जड़मत होती सुजान, जड़ भी है तो भी वो सुजान हो जाता है, क्योंकि अभ्यास का ये लाभ होता है। तो अनेका अनेक जन्म तक बहुना जन्म नामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति। तो ज्ञान हो जाता है लगातार करते करते, जो भगवान की जो है वो सच्ची निष्ठा से प्रगति करने का प्रयास करते, तो प्रयास से सफलता मिलती ही मिलती है। कहते एक चींटी थी, लगातार ऊपर चढ़ना चाहती थी, कई बार गिरी, लेकिन एक प्रयास ऐसा हुआ कि वो फिर सफल हो गई। इसलिए प्रयास करने वाले को सफलता मिलेगी ही मिलेगी। एक तरह से ये होप गिविंग श्लोक होता है, कि होप दे रहा है कि नहीं, हमारा प्रयास कर रहे हैं तो हम हमेशा असफल ही नहीं होंगे, धीरे धीरे कभी ना कभी हमको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। तपस्वी व्यवधिको योगी जो ज्ञानी व्यवधिको ज्ञानिनोऽपि मतोऽधिकाः कर्मे व्यश्चाधिको योगी तस्मा योगी भव अर्जुन। योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। अतः हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ बता रहे कि योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़ के होता है। तो एक तरह से ये बताया जा रहा है कि कैसे एक लैडर की तरह से बताया कि लैडर होती है, कैसे जो है सबसे पहले क्या होता है, जीव जो है वो जानवरों का जीवन होता है, पशुवत जीवन है, अगर वो धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, भगवान से जुड़ा हुआ नहीं है। फिर उसके ऊपर लोग सकाम कर्मी लोग होते हैं, जो कि सकाम कर्म करते हैं, शास्त्रों के अनुसार करते हैं, लेकिन स्वयं के लिए करते हैं। फिर उनसे ऊपर क्या होते हैं, निष्काम कर्म योगी, ज्ञान योगी होते हैं, जो कि बुद्धि से, ज्ञान से जो है वो भगवान की सेवा करते रहते हैं। फिर निष्काम कर्म योगी होते हैं, जो कि नहीं, पहले जो है पशुवत जीवन, फिर सकाम कर्मी, फिर निष्काम कर्म योगी है, जो कि कर्म फल भगवान को समर्पित करते रहते हैं और धीरे धीरे शुद्ध होते रहते हैं। और उसके ऊपर ज्ञान योगी है, तो जो शास्त्र पढ़ते हैं, समझते हैं, सिद्धांतों को समझते हैं। और उसके ऊपर अष्टांग योगी होते हैं, जो ज्ञान का व्यवहारिक प्रयोग करते हैं, उस ज्ञान का यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा और समाधि के द्वारा जो है वो फिर योगी बन जाते हैं। और उसके ऊपर से भी भक्ति योगी होते हैं, जो श्रद्धा से भगवान की सेवा करते हैं, वो उन्नत भक्त बन जाते हैं, सत्य को समझते हैं, आत्म साक्षात्कार जो है वो करते हैं, भगवत धाम को प्राप्त करते हैं। तो कहते हैं हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो। तो उनको बता रहे हैं भगवान कि तुमको सभी प्रकार से योगी बनना है। यानी कि जो वो भक्त योगी होते हैं वो सर्वश्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि उसमें सारे जो कल्मश होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। भक्ति योगी एकदम कमल के पत्ते की तरह से होता है। लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं कह रहे कि भक्ति योग करो, बल्कि कह रहे हैं कि तुम सभी प्रकार से योगी बनो। तो भक्ति योग को भी यहाँ बताया गया कि आत्मज्ञान करना है, क्योंकि हम कोई साधारण जीव नहीं, हम भगवान के अंश है, भगवान के बराबर हमें, हमारे अंदर गुण है, भले ही कम मात्र में, हम भगवान के दास हैं, हमें भगवान की सेवा करनी है। और आत्मा जो है बिना परमात्मा के सुखी नहीं हो सकती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। योगी नाम। धन्यवाद माधुरी शर्मा माता जी, हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद धन्यवाद। माता जी। और ज्योति रानी माता जी। कमला लता देवी धन्यवाद दासी माता। माता जी, धन्यवाद। कमला लता देवी दासी माता जी, आप श्लोक पढ़ लीजिए और अनुवाद भी पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम।
एक मिनट माता जी, ऊपर कर दीजिए माता जी। श्लोक पढ़ेंगे ना माता जी? माता जी श्लोक कहाँ पढ़ श्लोक कौन पाएंगे पढ़ रहा आपके? है? माता जी मैं पढ़ योगिनामपि सर्वेषां नान्तरात्मनः श्रद्धावान् भजते यो मां सा मे युक्ततो मतः। माता जी अनुवाद भी पढ़ना है। जी माता जी। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेम भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो शिला प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं कि भजते शब्द महत्वपूर्ण है। भजते, भज धातु से बना, जिसका अर्थ है सेवा करना। तो भजते, जो भगवान को भजता है, श्रद्धा से भजता है, चिंतन करता है, सेवा करता है, तो वो भगवान को बहुत ज्यादा प्रिय है। तो बहुत अलग अलग रास्ते हैं। सीढ़ी हमने जैसी जानी कि पशु जीवन है, फिर सकाम कर्म योग है, निष्काम कर्म योग है, फिर ज्ञान योग है, अष्टांग योग है, फिर भक्ति योग है। यहाँ सीधे सीधे जो है इस श्लोक में बता दिया है कि भक्ति करो। हमें जो है जानवर सा जीवन व्यतीत नहीं करना है, लेकिन कभी कभी जो जानवर सा भी जीवन व्यतीत कर रहे हैं उनको भक्तों का साथ मिल जाता है और वो उन्हें अच्छा लगने लगता है, तो फिर साधना भक्ति करने लगते हैं, और साधना भक्ति करते करते भाव भक्ति में आते हैं, फिर प्रेम भक्ति में आ जाते हैं। रियलाइजेशन हो जाता है, उनको समझ में आ जाता है कि भगवान श्री कृष्ण है, लेकिन इसमें समय लगता है। ज्ञान योगी स्वयं को ब्रह्म में लीन करना चाहता है, ब्रह्मानंद की स्थिति की बात करता है। जो अष्टांग योगी होता है वो सिद्धि की बात करता है, लेकिन भक्ति योग में भगवान के साक्षात दर्शन होते हैं। इसीलिए इस्कॉन में अष्टांग योग जो है वो या ज्ञान योग या सकाम कर्म योग या निष्काम कर्म योग की नहीं, बल्कि साधना भक्ति की बात करती है कि साधना करते करते व्यक्ति जो है वो तमोगुण से रजोगुण में आता है, रजोगुण से सतोगुण जो है वो तक पहुंच सकता है, क्योंकि उसमें शक्ति आ जाती है। जो भक्ति होती है ना, वो बहुत ही ज्यादा शुद्धकारी हो जाती है। जब हम लक्ष्य भक्ति का बना लेते हैं तो हर तरह के कलमश से धीरे धीरे सेवा करते करते भगवान की शुद्ध होते चले जाते हैं। और ये श्लोक एकदम स्पष्ट रूप से आपको अगले अध्याय की जो है वो रचना कर रहा है कि जो श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धा के द्वारा जो भगवान की जो है भक्ति करने लगता है, योगी नाम अपि सर्वेषां, योगी में जो है वो सबसे श्रेष्ठ होता है जो भगवान की हर तरह से सेवा करता रहता है। भगवान की श्रद्धा, फिर श्रद्धावान, जब श्रद्धा आ जाता है, श्रद्धावान भजते यो मां, जब से भजता है भगवान को तो भगवान से जुड़ जाता है। तो ये बहुत ही सुंदर श्लोक है, और जो कि भक्ति योग की बात कर रहे हैं कि सब जो वो कहते हैं कि वो योग जो मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त होता है वो सबों में सर्वोच्च है। तो जो भगवान से जुड़ जाता है, भक्ति के द्वारा जुड़ जाता है, एक कनेक्शन बना लेता है भगवान से, उसी को कह रहे हैं कि वही, यही सब में सर्वोच्च वही होता है। तो अब हम आगे जो है वो पढ़ने वाले हैं, भक्ति योग के बारे में पढ़ने वाले हैं। भक्ति योग शुरू होता है यहाँ से आगे, जब 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक भक्ति योग की बात होती है। तो अब बहुत सुंदर शुरू होने वाले हैं अध्याय, क्योंकि यहाँ तक ये अध्याय हम कर्म योग के बारे में पढ़ रहे थे। कर्म के द्वारा कैसे भगवान की भक्ति की जा सकती है, इसलिए पहले भगवान ने हमको बताया कि कर्म योग, उसके बाद ज्ञान दिया, और जब ज्ञान हो जाता है तो कैसे जीव जो है कृष्ण भावना भावित हो जाता है, अपने कर्मों को कृष्ण भावना भावित बना देता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 6ठे अध्याय ध्यान योग का व्यक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो जो ध्यान योग नाम का जो भक्ति वेदांत तात्पर्य है, यहाँ पर शीला प्रभुपाद जी हमें तात्पर्य देते हैं, ये जो है वो समाप्त होते। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ध्यान योगो नाम षष्ठोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। और
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। सातवां अध्याय हमारा शुरू होता है। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता सप्तमोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगयुजुन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मा यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान ने कहा, हे पिता पुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशत रहित हुआ जान सकते हो। तो इस अध्याय में जो सातवां अध्याय है, इसमें पहले से लेकर 3 श्लोक तक हम भगवान कृष्ण के बारे में जो ज्ञान की महिमा है वो सुनेंगे, और साथ ही साथ 4थे श्लोक से लेकर 12वें श्लोक तक भगवान कृष्ण की शक्तियों के बारे में जानेंगे। 13वें श्लोक से लेकर 19वें श्लोक तक भगवान कृष्ण के प्रति कैसे शरणागति करते हैं, और 20वें श्लोक से 25वें श्लोक तक देवताओं की पूजा के बारे में और निर्विशेषवादियों के बारे में भी जानेंगे, और 26 से 30 तक के श्लोक हमें माया के भ्रम से कैसे कृष्ण की भक्ति की तरफ पहुंच सकते हैं इसके बारे में जान पाएंगे। तो ये अध्याय आपका बहुत सुंदर अध्याय है, और पहला ही श्लोक बहुत सुंदर श्लोक है। श्रवण की महिमा के बारे में बात करता है। श्रवण के लिए इस अध्याय में श्रवण के बारे में हम जानेंगे। जो नौधा भक्ति होती है, जो प्रहलाद महाराज ने हमको भागवतम में बताई हुई कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणोपाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदनम, उसमें श्रवण को सबसे पहले स्थान दिया गया है। कहते हैं कि इन 9 विधियों में से किसी एक विधि के द्वारा भी भगवान के ध्यान कर लिया जाए, भगवान को भक्ति कर ली जाए, तो हम सफल हो सकते हैं। तो अब इस अध्याय में हमको श्रवण की विशेषताओं के बारे में हम जानेंगे। अब क्या कह रहे, मैया सक्त मना पार्थ, मुझसे आसक्त हो जाओ। पार्थ किससे आसक्त होना है? मुझसे आसक्त हो, भगवान कह रहे हैं मुझसे आसक्त हो जाओ। आसक्ति भौतिक जगत में मत रखो, मुझसे आसक्त हो जाओ। योगम युजम मनाशय, मुझसे जो है वो जुड़ जाओ तुम। मेरे जो है वो अभ्यास करते हुए मेरे आश्रय को ले लो। जो है वो जो तुम योग कर रहे हो भगवान को प्राप्त करने का, आत्म साक्षात करने का, उसका अभ्यास करते हुए मुझ में आसक्त हो जाओ। असंशयम समग्रमा, जो कोई निसंदेह, बिना कोई संदेह के तुम कुछ समग्र पूर्ण रूप से, थोड़ा बहुत नहीं, अंश आंशिक नहीं, पूर्ण रूप से, यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु, तब तुम मुझे पूरी तरह से जान सकते हो। तच्छृणु, श्रवण सुनो, सुनोगी तब मुझे तुम जान पाओगे। संशय रहित तो होकर जान सकते हो, कह रहे असंशय, बिना संशय के तुम मुझे जान सकते हो। तो एक तरह से भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम मुझे जानो, असंशय होके जानो। संशय में नहीं जानना है, असंशय होके जानो। तो जो हमने 6 अध्याय में पढ़ा था, योगी नाम अपनी सर्वेशम मद गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान बत्ते यो मा समय युक्तम मता। तो भक्ति के बारे में जो बता रहा था श्लोक, अब जो ये 6.47 जो हमने श्लोक पढ़ा था, कहते हैं कि शीला प्रभुपाद जी ने सबसे ज्यादा जो है वो क्लास इसी श्लोक से ली हुई है। यदि कोई विशेष विषय नहीं है तो हमेशा भगवान शील प्रभुपाद जी इसी विषय पर बोलते थे, और उसी का उल्टा ये श्लोक है। अगर आप देखिएगा तो बिल्कुल उसी के जो है इस श्लोक में, उसी को अगर आप उलट दें तो ये श्लोक बन जाता है। कहते हैं कि मुझ में आसक्त हो, संशय नहीं रहना चाहिए, समग्र रूप से मुझे जानो, श्रवण करो। सुनना ही जरूरी है, सुनने से ही सब कुछ होता है। श्रवण की क्षमता जितनी बढ़ेगी भक्ति बढ़ती जाएगी। आप कितने कार्य करते हैं परंतु श्रवण करते हैं कि नहीं? भगवत धाम का टिकट है श्रवण। आप खाली समय में क्या करते हैं, ये इससे हमें पता चलता है कि आप कितना भगवान से जुड़े हुए हैं। अगर आप खाली समय में भगवान का श्रवण करते हैं तो आपकी भक्ति उच्च कोटि में जा रही है। जैसे होता है ना कि जब हम
पानी के साथ जहाज से जाते हैं तो बहुत ज्यादा समय लगता है, लेकिन हवाई जहाज से जाते हैं जल्दी पहुंच जाते हैं। वैसे ही जब श्रवण करते हैं, भगवान की कथा को सुनते हैं, उनका कीर्तन करते हैं, तो हमारे हृदय में जितने भी संचित पाप होते हैं सब नष्ट हो जाते हैं। कोई भी पाप हमारे जीवन में नहीं रह जाता है अगर हम भगवान की जो है वो कथाओं का श्रवण करते हैं। तो श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय में लिखा हुआ है, ये जो आपको स्तुति है, ये श्रीला प्रभुपाद जी ने जब जा रहे थे बाहर, तो उन्होंने ये स्तुति की हुई थी। जब वो जलयान से जा रहे थे तो उन्होंने इस स्तुति को किया था। श्रीवंता स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदंतस्थो भद्राणि विदनोतीषु हि सताम नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्ट की। भगवान की जो कथा सुनिए, पूर्ण श्रवण कीर्तन है, हृदय में उसको जो बैठा लेते हैं तो हमारा जो है वो उद्धार हो सकता है। नष्ट सारे अभद्र हमारे नष्ट हो सकते हैं, सारे कल्मश हमारे नष्ट हो सकते हैं, अनर्थ नष्ट हो सकते हैं अगर हम नित्यम भागवत सेवा करते हैं, नित्य हम भगवान की जो है वो बातों को सुनते हैं, श्रवण करते हैं। क्योंकि भगवान की जो कथा है वो क्या कहते हैं, उससे हमारी नष्ट की भक्ति हो जाती है, भक्ति में हमारी निष्ठा बढ़ जाती है। तदा रजस्तमो भावो कामलोभादयश्च च चेत एतेरनाविद्धिं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगिता भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते। जो रजो तमो का जो भाव हमारे अंदर, रजो तमो के जो गुण हमारे अंदर, वो सारे समाप्त हो जाते हैं हम जब नित्यम भागवत सेवा करते हैं। और साथ ही साथ हमारे अंदर भगवान स्थित होते हैं। हम भगवत भक्ति करते हैं प्रसन्न मन से तब, और भगवत तत्व को जानते हैं, और भगवान के साथ हम जो है वो जुड़ जाते हैं। तो ये भगवान की बहुत सुंदर सी स्थिति है जिसको श्रील प्रभुपाद जी ने किया था। विद्यते हृदय ग्रंथि छिदन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते यस्य कर्माणि दिष्ट एत्वात्मनीश्वरे। तो क्या करते हैं, हमारी जो हृदय की ग्रंथि होती है ना, उसके जितने भी संचय हैं, जितने भी कल्मश है, सब छिन्न भिन्न हो जाते हैं, सब समाप्त हो जाते हैं। और एकमात्र जो है भगवान श्री कृष्ण के लिए कर्म करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनको प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। ज्ञानं तेह सविज्ञान इदं वक्ष्यामि शेषतः यज्ञात्वा नेय भूयोऽन्य ज्ञातव्ययं वशिष्यते। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक था दिव्य ज्ञान कहूंगा, जिसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। तो भगवान करे अब मैं तुम्हें वो ज्ञान दूंगा, व्यवहारिक ज्ञान दूंगा और दिव्य ज्ञान दूंगा। तो एक तरह से ज्ञान जो है वो पूर्ण कब होता है, जब वो व्यवहारिक भी हो और दिव्य भी हो। व्यवहारिक ज्ञान जो कि हम इंद्रियों से प्राप्त करते हैं, जो प्रत्यक्ष ज्ञान जो कहते हैं ना कि इंद्रियों के द्वारा प्राप्त किया जाता है, दूसरा होता है दिव्य ज्ञान होता है। तो पूर्ण ज्ञान हमारा कब होता है, जब हम पदार्थ को और आत्मा के संबंध को जान जाते हैं। जब ये हम जान जाते हैं तो हमें कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं रहती। क्यों? क्योंकि हम पदार्थ को भी भगवान कृष्ण द्वारा नियंत्रित किया जाता है और आत्मा को भी कृष्ण द्वारा नियंत्रित किया जाता है। और ये ज्ञान अशेष तक कुछ बचता ही नहीं है, उसके बाद भी सब कुछ सारा ज्ञान जो है वो हम जान जाते, कुछ भी शेष नहीं रहेगा। तो भगवान एक तरह से पूर्ण ज्ञान हमें दे रहे हैं यहाँ पर। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् सिद्धये यत्तामपि सिद्धानां कश्चिन्मा वेति तत्वतः। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से बिरला ही कोई मुझे जान जाता है। तो हमारे अंदर क्या होता है कि हमारे अंदर तीन तरह की जो है वृत्ति होती, टेंडेंसी होती है। एक होती है एक्सप्लॉयटेशन की, शोषण की। हम जब शोषण चाहते हैं तो स्थूल तत्व और सूक्ष्म तत्व पर हम काम करते हैं एक तरह से। दूसरा, हम कैलकुलेशन, गणना करते हैं। ज्ञान मार्ग, जो एक्सप्लॉयटेशन है ये कर्म मार्ग कहा जाता है, जो कैलकुलेशन है वो ज्ञान मार्ग कहा जाता है, कि दुखों से दूर होने के लिए
आनंद प्राप्त करने के लिए हम कैलकुलेशन करते रहते हैं, और इंगेजमेंट लिप्त रहना यानी कि जो है भक्ति कार्य करते हैं कि हम कैसे भगवान अपने आप को भगवान की सेवा में इंगेज करें। तो कृष्ण कहते हैं कि ना हमें शोषण की जरूरत है, ना हमें गणना की जरूरत है, बल्कि हम कैसे दुखों से दूर रह के भगवान की सेवा करें, कैसे आनंद लें, इसकी बहुत ही जो है वो जरूरत है। तो 1 से 6 तक के चैप्टर में हमने आत्मज्ञान के बारे में जाना और उसका बहुत सुंदर विश्लेषण ही जाना, और कर्म योग के बारे में हमने जाना। अब हम भक्ति योग के बारे में जान रहे। 7 से 12 तक के जो अध्याय है वो हमें भक्ति योग के बारे में बताते हैं। तो हम भक्ति कैसे करेंगे, भक्त जो हमारे पदार्थ है और आत्मा है, इन पर नियंत्रण किसका होता है? भगवान का जो है वो नियंत्रण होता है। जो ये जान जाता है वो पूर्ण ज्ञान होता है। और तत्वतः एज ही जैसे भगवान है, उनको भगवान कैसे है उस तरह से हमें जानना है। उनको तत्वतः कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं वेति तत्वतः। भगवान को तत्वतः जानना है। जैसे हम हिमालय पर जाते हैं तो हमें छोटी छोटी पहाड़ियां पार करनी पड़ती हैं, और एवरेस्ट पे जाएंगे तो वो जो है वो जो पहाड़ियां हैं वो छोटी छोटी पत्थर लगने लगेंगी। वैसे जब हम भक्ति में पूर्णता प्राप्त करने लगते हैं तो अन्य मार्ग हमें छोटे छोटे लगने लगते हैं। लोग कहते हैं पूर्णता के पीछे भागते हैं, पागल रहते हैं कि हमें पूर्णता चाहिए, पूर्णता चाहिए। लेकिन हम पूर्ण कौन है? भगवान पूर्ण है। हम पूर्ण कब हो सकते हैं? जब हम पूर्ण के साथ जुड़ जाते हैं। सही पूर्णता क्या है? भगवान के साथ जुड़ जाना, भगवान को प्राप्त कर लेना। कहते हैं कि बिना जो है वो भक्ति के तो हम केवल भौतिकता में ही उलझे रहेंगे, भौतिकता में ही कार्य करते रहेंगे। लेकिन पूर्णता प्राप्त करने के लिए हमें गुरु, साधु और शास्त्र की सहायता लेनी पड़ेगी। तो शीला प्रभुपाद जी हमको कहते हैं कि आपको क्या करना है? एवं प्रसन्न मनसो भक्ति योग योगिता। हमको भक्ति योग में युक्त होना पड़ेगा। और बहुत सारे लोग में से प्रयास करते रहते हैं भगवान तक प्राप्त करने का, उनको तत्वतः जान पाने का। लेकिन जो उसमें से भी कम लोग होते हैं जो कि उनको तत्वतः जान पाते हैं। हमने देखा था लेवल 1 में कि वहां पर मैराथन की दौड़ के लिए बहुत से लोग भागते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो भगवान तक पहुंच मैराथन की दौड़ पार कर पाते हैं। वैसे ही बहुत कम लोग होते हैं जो भगवान को वास्तव में तत्वतः जान पाते हैं। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारम इति यम में भिन्ना प्रकृतिरस्तथा। तो अब वो ज्ञान शुरू हो जा रहा है अशेष, जो भगवान ने कहा था मैं तुम्हें ज्ञान देने जा रहा हूँ जिसके बाद कुछ भी शेष नहीं रहेगा। तो अब उस विज्ञान को भगवान जो है शुरू कर रहे हैं, ज्ञान विज्ञान बताना शुरू कर रहे हैं। ज्ञान जो लिखित में होता है, विज्ञान जो हम व्यवहारिक रूप से कर सकते हैं। तो भौतिक प्रकृति का वर्णन कर रहे हैं, बहिरंगा शक्ति का वर्णन कर रहे हैं, अपरा शक्ति का वर्णन कर रहे हैं। बहुत कम शब्दों में सारा रहस्य जो है वो भगवान हमको समझा देना चाह रहे हैं कि क्या। और भूमि रापो नलो वायु, पृथ्वी जल अग्नि और आकाश, ये 5 तत्व महाभूत हैं और पंच महाभूत हैं। और मन बुद्धि और अहंकार, ये भी जो है उनके साथ है। 8 मिला के क्या होते हैं? भगवान की अपरा शक्तियां हैं। भगवान बता रहे हैं कि ये 8 मिला के अपरा प्रकृति बनती है। तो और ये हमको एक तरह से अब दूसरी शक्ति के बारे में बताएंगे। दूसरी शक्ति कौन सी है? पराशक्ति है। अपरेमिति तत्वन्या प्रकृति विद्धि में पराम जी भूता महाबाहो ये दम धार्यते जगत। हे महाबाहो अर्जुन, इसकी अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। तो भगवान अपनी अपरा शक्ति बता रहे हैं कि एक क्या है कि ये श्रेष्ठ शक्ति है। अपरा शक्ति को इसे निम्न शक्ति माना जाता है, तो भगवान की शक्तियां दोनों ही। लेकिन ये जो अपराशक्ति है वो भौतिक प्रकृति में आती है, और जो ये पराशक्ति है ये क्या करते हैं? ये लोग दोहन करते हैं उस भौतिक प्रकृति का। तो भौतिक प्रकृति भी भगवान की शक्ति है, और साथ ही साथ ये पराशक्ति जो हम जीवात्मा है वो भी भगवान की शक्ति। इसको तटस्था शक्ति भी कहा जाता है, क्योंकि ये तट पे रहती है, चाहे तो भगवान की तरफ भी जा सकती है और चाहे तो भौतिकता की तरफ भी जा सकती है। इसलिए इसको तटस्था शक्ति भी कहा जाता है। तो आज हम यहाँ पे रुकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे कल्पतरुभ्यश्च कृपा कृष्ण सिंधु कृष्ण कृष्ण हरे हरे।
वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव बिंदी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता भागवतम की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे राम कृष्णा राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे राम राम हरे हरे। हरे राम राम प्रश्न राम। है, आपका कोई सुझाव है, आप कुछ ऐड हरे करना चाहते हैं तो हरे मोस्ट कृष्ण वेलकम। माता जी, सादा प्रणाम।